राजा विक्रम सिंह के महल में खुशियों का माहौल था। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था, हर्षवर्धन। राजमहल में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक छिपा हुआ षड्यंत्र भी था। राजा का भाई भैरव सिंह, जो स्वयं गद्दी का उत्तराधिकारी बनना चाहता था, इस नवजात शिशु को अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा मान रहा था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, भैरव सिंह ने अपने विश्वस्त सैनिकों को भेजा और हर्षवर्धन को महल से दूर घने जंगलों में छोड़ दिया। उसकी योजना थी कि जंगल के भयंकर जानवर इस नन्हे शिशु को अपना शिकार बना लेंगे और इस तरह सिंहासन का असली वारिस हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब हर्षवर्धन भूख से रो रहा था, तभी जंगल के राजा एक विशाल शेर की नजर उस पर पड़ी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शेर ने नन्हे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपनी संतान की तरह पालना शुरू कर दिया। शेरनी ने उसे अपना दूध पिलाया और धीरे धीरे वह जंगल के नियमों को सीखने लगा। इसी जंगल में एक गरीब किसान गोपाल और उसकी पत्नी कमला अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन जब गोपाल लकड़ियां काटने जंगल गया, तो उसने एक असाधारण दृश्य देखा। एक बालक जो शेरों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में किसी राजकुमार जैसी चमक थी। गोपाल और कमला ने बच्चे को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने उसका नाम वही रखा जो उसके कपड़ों पर सुनहरी सिलाई से लिखा था, हर्षवर्धन। समय बीतता गया और हर्षवर्धन बड़ा होता गया। उसने खेतों में काम करना सीखा, गांव वालों की मदद करना सीखा और साथ ही अपने अंदर एक अनोखी ताकत महसूस की। शायद जंगल की परवरिश का असर था। वह साधारण नहीं था। उसकी बुद्धि और पराक्रम उसे गांव के बाकी लड़कों से अलग बनाता था। गांव में जब भी कोई संकट आता, हर्षवर्धन सबसे आगे रहता। वह लोगों की रक्षा करता, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता और धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा विक्रम सिंह ने अपने बेटे को खोजने के लिए पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया था। राजमहल में एक बड़ी दरबारी सभा रखी गई थी, जहां हर गांव और नगर से वीर पुरुषों को बुलाया गया ताकि वे अपनी वीरता का प्रमाण दें। हर्षवर्धन भी अपने गांव के प्रतिनिधि के रूप में वहां पहुंचा। दरबार में उसकी छवि, उसकी बहादुरी और उसकी बुद्धिमानी देखकर राजा को एक अजीब सी अनुभूति हुई। जब हर्षवर्धन ने अपनी कथा सुनाई और अपने बचपन के चिन्ह दिखाए, तो राजा समझ गया, यही उसका खोया हुआ पुत्र है। राजा ने अपने भाई भैरव सिंह का भेद खोलने का निर्णय लिया। जब भैरव सिंह की सच्चाई सबके सामने आई, तो उसे देश निकाला दे दिया गया। हर्षवर्धन को पूरे सम्मान के साथ उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लेकिन हर्षवर्धन ने अपने माता पिता समान गोपाल और कमला को भी राजमहल में स्थान दिया और जीवन भर उनकी सेवा करने का प्रण लिया। इस तरह जंगल के पुत्र से लेकर राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनने तक की यह यात्रा हर्षवर्धन के अदम्य साहस, पराक्रम और भाग्य की अनोखी गाथा बन गई।